हेलो बच्चों। तो आज हम आईएमपी नेमिंग रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगली रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन। देखिए, बीटा एलिमिनेशन में जो बीटा वर्ड है और एलिमिनेशन वर्ड है, दोनों वर्ड को हम सेपरेट करेंगे। तो बीटा का यहाँ मतलब होता है बीटा हाइड्रोजन से। अभी आपको समझ आ जाएगा बीटा हाइड्रोजन का क्या होता है, ठीक है। और एलिमिनेशन मीन्स होता है रिलीज होना, निकलना, ठीक है। तो जो बीटा हाइड्रोजन रहता है या बीटा एच प्लस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो बीटा जो प्रोटॉन रहता है उसका क्या होता है, एलिमिनेशन होता है या फिर वो रिलीज होता है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड हमारे रिएक्ट करते हैं। जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराते हैं, ठीक है। ध्यान यहाँ पे आपको ये रखना है कि यहाँ पे हम एक्वस KOH नहीं लेते हैं, रिएजेंट हम लेते हैं एल्कोहलिक KOH, ठीक है। क्योंकि हमने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर एक्वस KOH से करते हैं तो वहाँ पे आपकी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, जो दो टाइप की होती हैं, SN1 एंड SN2, ठीक है। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम करेंगे एल्कोहलिक KOH से और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेंगे एल्कीन। ध्यान रखना, ठीक है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे एल्कीन। समझिए जरा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल मैंने ले लिया एल्किल हैलाइड इस प्रकार से, CH3 CH, यहाँ पे कोई PR लगा हैलोजन और लास्ट में CH3, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा आपको पता है, 2-ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करते हैं एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो समझिए मैकेनिज्म इसकी, ठीक है। मैकेनिज्म समझिए आप, मैकेनिज्म ध्यान से देखिएगा। CH3 CH Br, यहाँ पर CH3, ठीक है। यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है आपका, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। KOH के दो पार्ट हो जाते हैं यहाँ पे, एक हो जाता है आपका K+ और OH नेगेटिव, K+ और OH नेगेटिव, ठीक है। ये OH नेगेटिव क्या रहता है, OH नेगेटिव यहाँ पे आपका बीटा हाइड्रोजन को खींचता है, ठीक है। आपके 2-ब्रोमोप्रोपेन से बीटा हाइड्रोजन को खींचेगा, बीटा H+ को खींचेगा। तो देखिए बीटा कैसे देखते हैं, हमें पता है Br से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है आपका, ये कार्बन है अल्फा कार्बन, और इसके बाद जो सेकंड कार्बन आ रहे हैं, इस साइड भी आ रहा है और लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके बीटा कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। और बीटा कार्बन पे क्या होंगे आपके बीटा हाइड्रोजन होंगे। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो कोई भी आप बीटा H+ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या निकाल दिया, बीटा H+। देखिए ये CH3 को मैंने जैसे कि तैसा लिखा, ये CH, ये Br, यहाँ से मैंने CH2, अब यहाँ से H+ निकला है तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव हो गया और ये H+ क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया, जो कि किसने खींच लिया, आपके OH नेगेटिव ने खींच लिया, ठीक है। अब ये नेगेटिव कहाँ से आया था, H+ गया है तो अपना पूरा बॉन्ड छोड़ के गया है, अपना भी इलेक्ट्रॉन और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव यहाँ पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इन दोनों कार्बन के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा ना हो, तो इसलिए ये जो Br है आपका ये रिलीज़ हो जाएगा। क्लियर है बात। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ CH2 और आपका क्या निकल गया, Br निकल गया एंड H2O निकल गया। क्लियर है बात, ठीक है। तो आपका मेन प्रोडक्ट जो बन गया वो बन गया आपका प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं prop 1 इन, prop 1 इन। समझ में आ गई बात, ठीक है। देखिए क्या हुआ, फिर से समझ लीजिए। ये आपका 2-ब्रोमोप्रोपेन दिया था, KOH था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी किस कैसा था, एल्कोहलिक KOH था, ये ध्यान रखना है आपको। इसके OH नेगेटिव ने बीटा हाइड्रोजन, बीटा H+ या बीटा प्रोटॉन को खींच लिया अपनी साइड, जिसके कारण से ये कार्बन पे नेगेटिव आ गया। नेगेटिव ने जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया तो इस कार्बन का जो Br है, हेलोजन है, वो निकल गया, ठीक है। और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया प्रोपीन। अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, CH3
CH Br CH2 एंड CH3, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा आपको पता है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसकी रिएक्शन हम करेंगे अल्कोहलिक KOH से, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए Br के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन ये भी बीटा है, और ये भी सेकंड कार्बन, तो ये भी बीटा कार्बन हो गया। अब आपको 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके जो बीटा हाइड्रोजन थे, ध्यान रखना, इनमें से हम कोई सा भी निकालेंगे तो आपका प्रोडक्ट प्रोप-इन ही बनेगा, prop1ene ही बनेगा। बट अब आपको यहाँ समझ आ रहा होगा, अगर हम इसका बीटा कार्बन से इसका H+ निकालेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, और इसका H+ निकालेंगे इस कार्बन का तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसके 2 प्रोडक्ट हैं बेसिकली, एक मेजर और एक माइनर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कार्बन नंबर 1 दे दिया मैंने, इसको कार्बन नंबर 2 दे दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाले से हमने H+ को निकाल दिया, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाले से H+ को निकालूंगा तो देखिए कैसे लिखेगा, CH2 ये नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ CH Br, और ये पहले से CH2 और CH3, ठीक है। फर्स्ट कार्बन से निकाला है मैंने H+ प्रोटॉन, वो किसने खींच लिया, ये OH नेगेटिव ने खींच लिया, ठीक है। इसके 2 पार्ट हो जाते थे ना, देखिए K+ और OH-, तो OH- ने ये फर्स्ट कार्बन से क्या निकाल दिया, H+ खींच लिया बीटा कार्बन से, ठीक है। तो आपका CH2 नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये Br आपका निकल गया, तो आपका पहला प्रोडक्ट बन जाएगा इस प्रकार से, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3, आपका प्रोडक्ट बन गया ब्यूट1इन या ब्यूटेन, ठीक है। ये पहला प्रोडक्ट बना आपका। अगला चांसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये पहला प्रोडक्ट बन गया आपका। अगला चांसेस क्या होते हैं कि सेकंड कार्बन से ये जो बीटा कार्बन 2 है, इससे अगर H+ निकला है तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, CH3 CH Br CH, यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। और ये CH3 का CH3, H+ खींच लिया किसने, OH- ने खींच लिया, ठीक है। अब ये नेगेटिव जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा आपका, तो ये Br फिर से निकल जाएगा, और इससे दूसरा प्रोडक्ट आपको नज़र इस प्रकार से आ रहा होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ठीक है। इसका नाम आप बता दीजिए, इसका नाम रहेगा ब्यूट2इन, ब्यूट2इन। तो इसके बेसिकली 2 प्रोडक्ट बने आपके, ब्यूट1इन एंड ब्यूट2इन, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर और एक माइनर। तो अब मेजर माइनर को कैसे पहचानेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, एल्किन इन 2 कार्बन के बीच है, देखो एल्किन क्या होती है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को हम एल्किन बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे डब्बे में बना लीजिएगा, ये एल्किन को डब्बे में बना लिया हमने। अब इस डब्बे से देखिए, एल्किन से देखिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन किस पे होते हैं, अल्फ़ा कार्बन पे होते हैं। तो डब्बे से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है ये अल्फ़ा कार्बन है इसका, इस डब्बे से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन जुड़े हैं, ये भी अल्फ़ा कार्बन और ये भी अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। यहाँ पे 2 अल्फ़ा कार्बन है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। और यहाँ पर आपको टोटल कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इस कार्बन पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, ये मेजर प्रोडक्ट जिसके बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा, वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में बनेगा। और ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, माइनर रहेगा। क्लियर है बात बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ के जाना, बहुत IMP है। थैंक यू।